हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय क्रिएशंस में मैं लता आप लोगों का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। तो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट की थी मैंने इवनिंग टाइम में। अच्छा, अभी ना मौसम चेंज हो गया है तो काफ़ी टेम्परेचर डाउन हो गया है और सर्दी आने लग गई है, क्योंकि मॉर्निंग टाइम में भी और शाम के टाइम में भी ना ठंडी हवा चलती है और ठंडा का एहसास रहता है। तो आज ना मतलब 1 से 2 हफ्ता हो गया था दिवाली के टाइम पर कि मैं बाहर वॉक नहीं कर पाई, तो आज मेरा बहुत मन हो रहा था। तो मैंने सुबह के टाइम पर भी वॉक की और शाम के टाइम पर भी मैं हस्बैंड के साथ आ गई। वॉक की हमने, पार्क में बूज़ों को भी घुमाया, काफ़ी अच्छा और फ्रेश फील हुआ। और ये फाउंटेन नया बना है हमारे इस पार्क में और बहुत अच्छा लगता है इसको देखने में। अभी तो जैसे रात नहीं हुई है ना, 7-8 बजे के करीब इसको देखो ना, बहुत अच्छी अच्छी लाइटिंग इसमें आती है तो बहुत अच्छा फील होता है। और बूज़ो भी काफ़ी इंजॉय करता है इस पार्क में, तो अक्सर बूज़ो को इस पार्क में लेकर आते हैं। शाम से मैंने वीडियो स्टार्ट की, सिलाई का काम दोपहर में नहीं किया मैंने, क्योंकि अभी इमरजेंसी का कोई काम नहीं है तो मैं आराम आराम से भी कर सकती हूँ और हस्बैंड की छुट्टी होती है। तो आज मैंने ना सब्जियाँ काट के रखी, लहसुन छील के रखा, इस तरीके के काम निपटाए और अभी मैं अपना घर पे थोड़ी डिनर की तैयारी करके फिर वॉक करने के लिए आई हूँ। हालांकि सर में दर्द था मुझे और वो रात तक बढ़ भी गया, बट फिर भी अच्छा लगता है मुझे जब ऐसा मौसम होता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाती हूँ। तो मैं अपना टाइम सेट करके आई हूँ, कुछ डिनर की तैयारी करके आई हूँ, कुछ मुझे बनाना है और 1 घंटा मुझे फिक्स करके आई हूँ कि मुझे 1 घंटा सिलाई को भी देना है, तो जाकर ये सब काम मेरे होंगे। आगे वीडियो में आप देखते रहना, लेकिन वीडियो सिलाई के ऊपर ही बेस है। आज की सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ा सकते हैं, कौन सी मशीन आपकी बुटीक के लिए सही रहेगी। तो सबसे पहले तो हम सिलाई मशीन की ही बात कर लेते हैं, क्योंकि अभी मेरी 2 दिन पहले की वीडियो में ना ये कमेंट भी आया था, उन्होंने पूछा था बुटीक के लिए कि मशीन कौन सी सही रहेगी, तो मैं सबसे पहले इसी का आंसर दे देती हूँ। देखिए फ्रेंड्स, जब भी हम सिलाई का काम करते हैं तो हमारे पास एक अच्छी सिलाई मशीन का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब अच्छी सिलाई मशीन से मतलब क्या होता है कि जो सिलाई मशीन आपको काम अच्छा करके दे, स्पीड भी हो आपके काम में, क्योंकि सिलाई मशीन का भी उसमें हाथ होता है। तो सब पहले तो हम हाथ वाली सिलाई मशीन से ही काम चला लिया करते थे, लेकिन अगर घर का काम करते हैं तो आज भी चला सकते हैं। लेकिन घर के काम के लिए भी अगर आपको सिलाई मशीन चाहिए तो जो ये सिलाई मशीन मैं यूज़ कर रही हूँ ये बेस्ट है मुझे लगता है, क्योंकि मैं इसको 3 साल से यूज़ कर रही हूँ और मैं तो इसके साथ होम बुटीक भी चला रही हूँ अपना। मेरे पास एक और मशीन भी है, फ़िलहाल मैं इसी को यूज़ करती हूँ तो इससे मेरा बहुत अच्छा काम चल रहा है। लेकिन अगर आप बाहर बुटीक करना चाहते हैं और इसके लिए आप एक अच्छी सिलाई मशीन ढूंढ रहे हैं, परचेज़ करना चाहते हैं, तो जैक की मशीन बेस्ट है, जुकी की मशीन भी आप ले सकते हैं और थोड़ा और भी आप सर्च कर सकते हैं। मार्केट में आप जब मशीन ख़रीदने जाएंगे तो वो भी आपको एक बेस्ट सिलाई मशीन के बारे में अपनी राय ज़रूर से देंगे। अगर आपके पास कोई मशीन है अभी और आप नया नया काम घर से स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपके पास जो मशीन है आप उसी से काम स्टार्ट कीजिए। लेकिन अगर आप बाहर बुटीक करने का प्लान कर रहे हैं और सिलाई मशीन भी परचेज़ करना चाहते हैं तो आप बड़ी मशीनों की तरफ जा सकते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारी फैसिलिटीज़ होती हैं, स्पीड अच्छी मिल जाती है, आपको धागे टूटते नहीं है बार बार, है ना, क्योंकि हमारी छोटी सिलाई मशीनों में ये समस्या तो हमें फेस करनी पड़ती है। बार बार धागा है जो मुझे भी मेरी मशीन में भी टूट जाता है तो मुझे दिक्कत आती है। बट अगर आपका काम ज़्यादा है और आप अच्छी मशीन ख़रीदना चाहते हो तो आप बड़ी अच्छी मशीनें ख़रीद सकते हो, जैक की, जुकी की, आप किसी को भी परचेज़ कर सकते हो। और अगर आपका बजट कम है तो आप अम्ब्रेला मशीन भी ले सकते हो, वो भी अच्छा खासा काम कर देती है, पायदान मशीन चलाते ही हैं लोग। तो आपके काम के ऊपर भी डिपेंड करता है। और सिलाई मशीन के साथ साथ आप के पास एक अच्छी सीज़र होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि कैंची की धार अच्छी होगी तो आप फटाफट से कटिंग कर पाओगे और कटिंग अच्छे से कर पाओगे। कटिंग में फिनिशिंग होगी तो सिलाई में भी फिनिशिंग आएगी आपके। सो फ्रेंड्स, बेसिकली आज की वीडियो में हम सिलाई में स्पीड कैसे बढ़ाएं इस टॉपिक के ऊपर डिटेल में बात करेंगे, क्योंकि कई बहनें हैं ना जो सिलाई में स्पीड बढ़ाने को लेकर परेशान रहती है। देखिए, सिलाई में स्पीड होना ना कोई जादू ट्रिक नहीं है, ये एक प्रैक्टिस है जो आपको बार बार करने पर ही सही और अच्छा रिजल्ट देती है। तो सबसे पहले तो मैं आपको ये कहूँगी कि ना आप प्लीज़ दूसरों से कंपेयर करना बंद कर दीजिए कि कोई एक दिन में 10 सूट बना रहा है। ऐसी ऐसी वीडियोस भी हमारे सामने आ जाती है, 20 सूट एक दिन में कोई सिल रहा है। तो देखिए उसकी रूटीन, उसके
काम के ऊपर डिपेंड करता है और सच में वो बना भी पा रहा है या नहीं बना रहा आप नहीं देख रहे हो जाकर। तो एक वीडियो के ऊपर बिल्कुल भी मत जाओ कि कोई कितने सूट एक दिन में बना पा रहा है या फिर उनके हेल्पर्स भी हो सकते हैं, है ना। तो इस तरीके की बेबुनियादी बातों में मत जाइए आप अपने ऊपर काम कीजिए। देखिए हम जब नया नया काम स्टार्ट करते हैं ना तो प्रैक्टिस के साथ ही हमारी स्पीड है जो वो बढ़ती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो काफ़ी अच्छे से ये काम को कर रहे हैं, उसके बावजूद भी उनकी स्पीड नहीं बढ़ पा रही है। तो फिर हम इस टॉपिक के ऊपर बात करने की कोशिश करते हैं और समझने की पूरी पूरी कोशिश करते हैं कि क्या वो फ़ायदे हो सकते हैं, क्या वो ट्रिक्स हो सकते हैं जिसको अपनाकर आप भी अपनी स्पीड को बढ़ा सकते हैं। मैं किस तरीके से काम करती हूँ, अपना एक्सपीरियंस भी इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। देखिए हमारा ना जो पॉइंट है मेन कि वो है नॉलेज और स्किल। तो आपको ना अच्छे से नॉलेज भी होनी चाहिए और आपकी स्किल भी अच्छी होनी चाहिए। देखिए कई बार हमारे पास ऐसी ड्रेस सिलने को आ जाती है तो उसकी हमें अगर नॉलेज नहीं होगी ना तो हमारी स्पीड कैसे आएगी उस काम में। हमारी स्पीड उसी काम में आती है जिसकी हमें भरपूर नॉलेज होती है, जिसकी हमने बार बार प्रैक्टिस की होती है। आप भी बहुत अच्छे से समझते हो कि जब एक ही टाइप का सूट आप डेली बनाते हो या फिर मान लीजिए आपके पास एक ही कस्टमर के 8 सूट सिलने को आ गए हैं, तो आपने जब पहला और दूसरा सूट सिल दिया ना तो बाकी के सूट आप कैसे चुटकियों में सिल दोगे आपको खुद को पता नहीं चलेगा। तो इस तरीके से जिस चीज़ की हमें अच्छी नॉलेज होती है उसमें ऑटोमेटिकली हमारी स्पीड है जो वो बढ़ जाती है। लेकिन जिस चीज़ की हमें नॉलेज ही नहीं होगी, मान लीजिए कोई नई ड्रेस आई है या फिर नया ब्लाउज आया है, नया पैटर्न है, आपको वो पूरी तरह नॉलेज नहीं है तो आप उसको देख देख कर सोच कर समझ कर ही बनाओगे तो आपकी उस काम में स्पीड नहीं बढ़ेगी। तो इसके लिए एक उपाय तो ये है कि आप अपने काम को बेहतर बनाने के लिए ना हमेशा ही प्रैक्टिस करते रहो। अगर आपके पास कस्टमर का काम नहीं भी हो ना तब भी आपको रूटीन में अपने बुटीक पर या फिर होम बुटीक पर बैठना ही बैठना है, आपको अपना सिलाई का काम करना ही करना है। और जो इंसान मतलब जो बहनें नहीं हैं इस काम में और वो स्पीड को लेकर परेशान रहती है ना तो देखिए आपको डेली अपने काम को 2 घंटे तो देने ही देने हैं। अगर आप 2 घंटे अपने काम को डेली देते हैं और आपके पास इतना टाइम है, अभी कस्टमर के काम नहीं आते हैं ज़्यादा, तो आप एक ही पैटर्न के बार बार सूट सिलकर देखिए काफ़ी कपड़ा हमारे पास बच जाता है, कई वेस्ट कपड़े हमारे पास रखे होते हैं। आप अपनी स्किल्स को निखार सकते हैं, कपड़े की नॉलेज रख सकते हैं, अच्छी अच्छी ड्रेसेस बनाकर देख सकते हैं तो आपकी स्पीड है जो ऑटोमेटिकली बढ़ेगी। ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। तो फ्रेंड्स हमारा सेकंड पॉइंट है डिसीज़न और डेडिकेशन। देखिए अपने काम का डिसीज़न भी हमें सही टाइम पर लेना होता है और डेडिकेशन भी पूरी देनी होती है अपने काम को, तभी हम अच्छे से अच्छा काम कर पाते हैं। डिसीज़न कैसे, देखिए आपको जो भी ड्रेस बनानी है एक दिन पहले उसके बारे में सोच के रखो, उसकी कटिंग करके रखो, उसके जो भी उसके आसपास का मटेरियल जो उस ड्रेस पे लगने वाला सामान होगा वो आप एकदम अपने टेबल के ऊपर रेडी करके रख दो रात में। और सुबह जब आप अपने बुटीक में या फिर होम बुटीक में आएंगे तो आपका काम आपके टेबल पे होगा और तुरंत आप उस पर बैठ जाओगे तो आप देखोगे आपके काम में स्पीड बनेगी। और डेडिकेशन के साथ इस तरीके से आप अपने काम को करोगे तो आपका काम आगे ग्रो करेगा अच्छे से। देखिए आपका डेडिकेशन बताता है कि आपको अपने काम से चाहिए क्या है ना। आपको खुद को पता होना चाहिए पहले कि आपको डेली की कितनी इनकम कमानी है ना। देखिए अगर आप हाउस वाइफ हैं उसके साथ आप अपना काम चला रहे हैं तो आपको हर एक काम के ऊपर अपना डेडिकेशन देना पड़ता है। तो उसी तरीके से सिलाई का काम है, तो अगर आपके पास एक दिन में 2 घंटा बचता है, 3 घंटा बचता है तो आप उसी तरीके से अपने काम को मैनेज करेंगे, है ना। और उसी तरीके से अपने काम में बढ़ोतरी लेकर आएंगे। तो ऐसा तो नहीं है ना कि आप हाउसवाइफ होने के साथ साथ जब आप सिलाई भी कर रहे हैं तो आप दिन में 10-10 सूट बना लें डेली के, पॉसिबल ही नहीं है। तो इसी तरीके से इन सब बेफजूल की बातों में पड़ने की बजाय आपको डेडिकेशन दिखानी है अपने काम के प्रति और एक माइंडसेट बना के रखना है कि आपको दिन में 2 या 3 सूट ही बनाने हैं। इससे ज़्यादा अगर आप नहीं बना पा रहे हैं तो उसकी सिरदर्दी आपको नहीं पालनी है। आप अपना फोकस उस 2 से 3 सूट में लेकर आओगे ना तो आपके काम में फिनिशिंग भी आएगी, स्पीड
स्पीड भी आएगी, आप अपने सारे कामों को बहुत अच्छे से मैनेज कर पाओगे और सिलाई में स्पीड धीरे-धीरे आपकी बढ़ती जाएगी। तो फिर वो 2-3 घंटे में आप 3-4 सूट भी बना सकते हैं और बहुत अच्छे से बना सकते हैं। आपका माइंड सेट होना चाहिए, डिसीज़न सही से लेना आना चाहिए, डेडिकेशन पूरी होनी चाहिए अपने काम के प्रति। सो तीसरा पॉइंट हमारा इसी से रिलेटेड है टाइम मैनेजमेंट, है ना? हम अपने जो हमारा काम है उसको, पैशन को हम तभी फॉलो कर पाएंगे जब हमारे पास सही टाइम मैनेजमेंट होगा, और स्पीड भी सिलाई की तभी बनेगी जब आपके पास सही टाइम मैनेजमेंट होगा। मान लीजिए आप अपने घर से ही काम करते हैं, आप होम बुटीक चलाते हैं या फिर आप बाहर भी जाते हैं। देखिए, हम हाउसवाइफ हैं, हमें घर को अपना काम तो देना ही पड़ता है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमारे घर के काम तो देखिए ख़त्म नहीं होते, दिन ख़त्म हो जाता है लेकिन हमारे काम ख़त्म नहीं होते हैं। तो इसीलिए टाइम मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको अपने सिलाई के काम को भी इसी तरीके से लेना, चाहे आप घर से ही क्यों ना काम कर रही हो, तब भी आपको ऐसे ही समझना है अपने आप को कि मुझे ऑफिस जाना है, मुझे अपनी जॉब पर जाना है। चाहे आप एक सेपरेट कमरे में ही काम क्यों नहीं कर रही हैं, तो आपको ऐसा लगना चाहिए कि आपने अपने किचन से छुट्टी ले ली, अब अपने घर के काम निपटा दिए हैं, अब आप अपनी जॉब पे जा रहे हैं। ये नहीं है कि आप बार बार उठ के अपने घर के कामों को देखने के लिए आ रही हैं। आप एक टाइम फिक्स कीजिए हर एक काम का, अपने सिलाई के काम का भी टाइम फिक्स कीजिए, उसी काम में आप अपनी सिलाई का काम कीजिए और उसी काम में अपने घर के कामों को कीजिए। इस तरीके से अगर आप घंटों को डिवाइड कर लेंगे ना, तो आपका काम इजी हो जाएगा। आप अच्छे से टाइम को मैनेज करके चलेंगे ना, तो आपकी सिलाई की स्पीड है जो वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। अच्छा, अब एक सवाल और उठ सकता है कि मान लीजिए, देखिए मैं तो होम बुटीक चलाती हूँ, बट मैंने अपना एक सेपरेट रूम बना रखा है, उसी में मैं अपना सिलाई का काम करती हूँ। मैं अपने सिलाई के किसी भी काम को बाहर नहीं लेकर आती हूँ। हाँ, तुरपाई वगैरह का काम मैं अपने बच्चों को स्टडी करवाते हुए या फिर टीवी वॉच करते हुए या ऐसा कुछ करते हुए मैं देख लेती हूँ, कर लेती हूँ तुरपाई का काम। बट सिलाई का जो काम होता है बाकी सब मैं अपने रूम में बैठ के करती हूँ। जो मैंने एक प्रॉपर रूम सिलाई का ही बना रखा है, उसी को मैंने अपना होम बुटीक बनाया हुआ है। तो लेकिन उन बहनों के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है ना, जो पूरे घर में कहीं भी बैठकर अपने सिलाई का काम करते हैं। मान लीजिए उन्होंने आंगन में ही सिलाई मशीन रखी हुई है ना, या फिर ऐसे कोई सेपरेट रूम नहीं बना रखा है। तो उस तरीके से क्या होता है ना, अपने माइंड को फोकस रखिए। आपको बस अपने कामों को डिवाइड कर लेना है। इतना काम आपने सुबह 10 बजे तक अपने घर के कामों को, मॉर्निंग के कामों को निपटा देना है। सुबह में ही आप दोपहर का लंच वगैरह बना के रख सकते हैं। 2 टाइम की बजाय एक ही टाइम पर सब्जी बना सकते हैं। अगर आपको अपने सिलाई के काम को बढ़ाना है तो आपको अपने कामों को मैनेज करना आना ही पड़ेगा, सीखना ही पड़ेगा। क्योंकि देखिए, सिलाई का काम आप तभी ज़्यादा कर पाएंगे जब आप घर के कामों को मैनेज कर पाएंगे। इसी तरीके से आप चलेंगे एक माइंडसेट लेके, तो आपका काम धीरे धीरे आप देखेंगे कि सिलाई की स्पीड बढ़ने लगेगी ऑटोमेटिकली। देखिए, जब आप अपने कामों को टाइम से निपटाते हैं ना, जितने आपने घंटे चुने होते हैं उस घंटे में अपने काम को निपटाते हैं, तो आप खुद देखते हैं कि आपको एक क्लैरिटी आती है कि आपने कितना काम निपटा लिया है। देखिए, सिलाई का काम भी एक जॉब की तरह ही होता है। जिस तरीके से आपको अपनी जॉब पर एक सही टाइम पर पहुंचना ज़रूरी होता है, उसी तरीके से आपको अपनी सिलाई के काम को भी लेना पड़ेगा। आपको अपने होम बुटीक में सही टाइम पर पहुंचना ही पड़ेगा। देखिए, जॉब में होता है ना, कई बार काम का ओवरलोड होता है तो हमें ओवर टाइम भी करना पड़ता है। सेम उसी तरीके से आपको अगर सिलाई का काम जिस वक्त पे ज़्यादा है, आपको ओवर टाइम करना पड़ेगा। कई बार हमें नेक्स्ट काम के लिए, जैसे कि मैं पहले बता चुकी हूँ कि अपने टेबल पे अपने काम को जमा के रखना है, कटिंग करके रखना है, धागे मैच करके रखना है, जो भी मटेरियल आपका उस ड्रेस पर लगने वाला है वो सब कुछ आपको तय करके और सेट करके रखना होगा। तभी आपका नेक्स्ट डे है जो पूरा का पूरा अच्छे से बीतेगा और सही काम कर पाओगे आप, मतलब काम अच्छे से कर पाओगे और अच्छे से अपनी ड्रेसेस को कंप्लीट कर पाओगे सही टाइम पर। अपने सिलाई के काम को ना ऐसे काम मत समझो कि जो आप एक्स्ट्रा में कर रहे हो, टाइम पास के लिए कर रहे हो। इसको अपनी जॉब समझो। जॉब समझोगे तो आपकी सिलाई में स्पीड बढ़ेगी। देखिए, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा शेड्यूल बनाना सीखो आप। ठीक है, आप शेड्यूल बना के रखोगे ना अपने काम का, कि मान लीजिए आपके पास आज है कि आपको 3 सूट अपने सिलाई के आज के दिन में निकालने आपको कस्टमर को टाइम पे देना है। तो उस जब आप
एक डायरी लगाना ज़रूर से है आपको। अगर आप एक डायरी लगा के रखेंगे, नोट करेंगे अपनी चीज़ों को, कि अपने कामों को, कि ये मेरे आज के घर के काम हैं, ये मेरी सिलाई के काम हैं, इन्हीं कामों को मुझे निपटाना है, तो आपका फ़ोकस सिर्फ उन कामों की तरफ रहेगा। ऐसे एक्स्ट्रा के काम नहीं करेंगे, क्योंकि देखिए हम हाउसवाइफ़ की आदत होती है, क्योंकि हमारे पास तो घर में 50 काम हैं ऐसे जो हम डेली कर सकते हैं, मतलब 24 घंटे भी कम पड़े। लेकिन हमें लिस्ट में पहले सबसे ऊपर उन कामों को लिखना पड़ता है, समझना पड़ता है, एक माइंडसेट बनाना पड़ता है कि इस काम को मुझे निपटाना ज़रूरी है। तो आपको अगर पता होगा ना कि मुझे ये 3 सूट आज बनाने ही बनाने हैं, तो भी आपकी स्पीड के ऊपर फ़र्क पड़ेगा और आप फटाफट से अपने काम को निपटाने की कोशिश करेंगे। और आप खुद देखेंगे कि जब आप उन तीनों कामों को निपटा देंगे ना, टाइम से कर लेंगे, तो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी आती है, वो आपको हमेशा मोटिवेट रखती है अपने कामों को टाइमली करने का, है ना। और आप आलसपन से बचे रहते हैं, आलस नहीं आता आपको। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हम खाना बैठे हैं खाने के लिए, फ़ोन देख रहे हैं, फ़ोन पे रील्स देखे जा रहे हैं, है ना, टाइम आपका ऊपर हो गया है। 10 मिनट आपने 15 मिनट एक्स्ट्रा लगा लिए, वही 10-15 मिनट आप अपने सिलाई के काम में लगाते, तो इस तरीके से आप टाइम की बचत करते हैं। और टाइम की बचत करेंगे तो भी स्पीड आपकी बढ़ेगी, आप टाइमली अपने कामों को निपटा पाएंगे, पॉजिटिविटी से भरे रहेंगे। जब हमारे काम कंप्लीट होते हैं ना, तो हमारा दिन बन जाता है, तो हमें बहुत अच्छा फील होता है फिर। अच्छा, जो ये काम को नया नया स्टार्ट करेंगे, यानी कि डायरी पे नोट बनाना, अपने कामों को लिखना, और अगर आपका टारगेट अचीव नहीं होता है तो प्लीज़ डीमोटिवेट बिल्कुल मत होना आप। स्टार्टिंग में कोई भी अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाता, टारगेट कोई भी हो, चाहे वो सिलाई के काम का हो या फिर कोई और काम हो, आपका कोई बिजनेस हो, कोई भी काम हो यार, लेकिन टारगेट अचीव तभी होता है जब हम उसकी बार बार प्रैक्टिस करते हैं। बार बार प्रैक्टिस करते हैं ना, तो हमें अपनी गलतियों का भी पता चलता है, और पता चलता है कि इस काम को और हम बेहतर कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए बीच में इन सब चीज़ों को रोकना नहीं है, हमेशा नोट डाउन करते रहेंगे, काम करते रहेंगे। 3 नहीं तो 2 काम पहले आपके पूरे हो जाएंगे, तो भी आपको अच्छा फील करना है और मोटिवेट रखना अपने आप को कि एटलीस्ट आपने इस तरीके से अपने काम का शेड्यूल बनाया है, तो आप 2 कर पाए हैं, आज आप 2 कर पाए हैं, कल आप 3 कर पाएंगे, और परसों क्या होगा ना, आप 4 भी क्रॉस कर जाओगे। तो इस तरीके से अपनी प्रैक्टिस करने पे ध्यान दीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस जब हम किसी भी काम की बार बार करते हैं ना, तो ऑटोमेटिकली उस काम में हमारी स्पीड बढ़ने लगती है, क्लैरिटी आने लगती है दिमाग में सभी कामों के प्रति। अगला हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है स्ट्रेस फ्री रहना। देखिए कई बार हमारे ऊपर ना काम का इतना बर्डन हो जाता है, घर में कई चीज़ें चल रही होती हैं, काम का लोड ज़्यादा होता है, सिलाई का काम, जैसे कि आजकल अभी त्यौहार गए हैं और अभी वेडिंग सीज़न स्टार्ट है, तो आपके पास कई बार कामों की इतनी ज़्यादा डिमांड होती है ना कि आप ना स्ट्रेस फ्री नहीं रह पाते हो। क्योंकि देखिए जब सिलाई का जो भी काम करता है ना, मुझे इतना पता है कि उसका इंटरेस्ट होता है उसमें, है ना। जैसे कि मैं अपने आप के ऊपर लेकर बताती हूँ कि काम इतना अच्छा लगता है कि ऐसा लगता है कि घर के काम ना करें, सिर्फ और सिर्फ सिलाई करते रहें। और जब आपके पास कस्टमर आ रहे होते हैं ना, तो किसी का मन नहीं करता उनको वापस लौटाने का, है ना, क्योंकि इनकम आप ही की होगी ना, पैसे आप ही के बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से ना फिर कई बार हम ना बिल्कुल एकदम ऐसे स्ट्रेस में चले जाते हैं ना कि घर के काम भी मैनेज नहीं हो पाते हैं, और काम हमारा सिलाई के भी कंप्लीट नहीं होते, और कई बार हमें कस्टमर वापस लौटाने पड़ते हैं। तो इस चीज़ के लिए मैं कहूँगी कि देखिए स्ट्रेस फ्री रहें, काम उतना ही लें जितना आप मैनेज कर सकें, अपने कामों को अच्छे से कर सकें, क्योंकि गृहस्थी जीवन है ये, है ना, गृहस्थी भी आप ही की है, अपनी बसाई हुई है, बच्चे आप ही के हैं, परिवार आप ही का है। तो ये घर के काम भी आपका काम ही है और सिलाई का काम भी आपका काम ही है, दोनों में तालमेल बिठा के चलोगे तो हमेशा स्ट्रेस फ्री रहोगे। और अगर तालमेल नहीं बिठा पाओगे ना, तो स्ट्रेस से भरे हुए रहोगे, उससे आपके काम पे भी इम्पैक्ट पड़ेगा, कोई भी काम अच्छे से आप नहीं कर पाओगे, सिलाई की फिनिशिंग भी ख़राब होगी, घर के काम भी बिगड़ेंगे। तो इसीलिए तालमेल बिठाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसमें काम आएगा सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टाइम मैनेजमेंट, जो इसके बारे में मैं पहले ही बता चुकी हूँ। फ्रेंड्स लास्ट में आपको एक ही बात बोलूँगी कि स्ट्रेस फ्री रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, पॉजिटिव रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि देखिए सबकी लाइफ डिफरेंट है ना। अपनी लाइफ में कौन किस हालातों से जूझ रहा है कोई नहीं जानता। यूट्यूब पर आकर किसी की भी वीडियो देख के डीमोटिवेट होने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है कि वो इतना काम कर लेती है या फिर उसकी लाइफ बहुत अच्छी है। किसी की भी
लाइफ परफेक्ट नहीं होती है। अपने अपने तरीके से हर कोई अपनी चुनौतियों का सामना कर रहा होता है। किसके परिवार में क्या मुश्किलें चल रही हैं हम नहीं जानते हैं, है ना। होम मेकर्स हैं हम सब। अपने गृहस्थी जीवन को हम किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं ये हमसे बेहतर कोई नहीं जानता। अपने घर के कामों के साथ साथ अपने सिलाई के काम को किस तरीके से मैनेज करेंगे हर एक इंसान बेखूबी जानता है, हर एक लेडीज़ को पता है। ये सब सारी चीज़ें हैं ना, टाइम टू टाइम एक्सपीरियंस होता जाता है तो हम सब सीखते जाते हैं। वीडियोस देखो, मोटिवेट रहो, डीमोटिवेट कभी मत होना लाइफ में, और हमेशा पॉजिटिव रहना। अपने जिस भी भगवान में बिलीव करते हो ना उसमें विश्वास रखना और उसी से प्रार्थना करते रहना, और अपने काम में अपना 101% दो। आप अगर आप किसी भी काम को दिल से शिद्दत से करते हो ना तो पूरी कायनात मिल जाती है उस काम को पूरा करने में, है ना। आपके परमात्मा आपका साथ देते हैं और इस तरीके से आप ज़िंदगी में हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक थी आज की। और मैंने देखिए वॉक करने के बाद आकर अपनी सिलाई का काम भी किया, 1 घंटा उसको भी दिया। इस तरीके से मैनेज करती हूँ मैं अपने कामों को। अभी मैं डिनर बना चुकी हूँ, बना रही हूँ, मतलब आधा बीच में ही है। सर बहुत तेज़ दुखने लग गया है इस वक्त तक मेरा। दाल बना ली है, करेले काफ़ी सारे हस्बैंड ले आए थे तो मैंने भरवा करेले बना रही थी यहाँ पर, और उसमें भी आपको पता है टाइम लगता है। और ये साथ में मुझे घी भी बनाना था तो काफ़ी सारी मलाई है जो फ्रिज में इकट्ठी हो गई थी तो मैं वो भी बना रही थी। तो इस तरीके से मैं रात के डिनर में बहुत ज़्यादा टाइम देती हूँ ताकि मेरा अगला दिन काफ़ी स्मूथ बना रहे, प्रोडक्टिव बना रहे। और अब जब मैंने दाल और करेले बना लिए हैं ना तो अब मुझे दोपहर में लंच के लिए कुछ एक्स्ट्रा नहीं बनाना है, सिर्फ रोटियाँ बनाऊँगी क्योंकि हस्बैंड भी ऑफिस में होंगे तो बच्चे और मैं ही घर में रहने वाले हैं, क्योंकि नेक्स्ट डे छठ पूजा की छुट्टी होगी। तो जो लोग भी छठ पूजा करते हैं मनाते हैं उन सबको भी छठ पूजा की ढेर सारी शुभकामनाएं। इस तरीके से आप भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहें, अच्छा सोचिए लाइफ में तो अच्छा होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल की। और आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो, यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज़रूर से लाइक करना। और हाइप का ऑप्शन आपके सामने अगर आता है तो प्लीज़ से मेरी वीडियो को हाइप ज़रूर दे ताकि आपका सपोर्ट मुझे मिलता रहे और मैं भी लाइफ में ग्रो कर पाऊँ। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।